हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग कैट 2023 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल ज्योमेट्री के ट्रायंगल टॉपिक से है। ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी एंड ए सी आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ ए बी और ए सी की इक्वल है। ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी and BE is the altitude on AC. AD and BE intersect at O such that angle AOB is 105. तो देखो ये अगर 105 है तो ये भी 105 होगा. These two are 90, so this angle would be 75. If this is 75, this angle would also be 75 and this entire angle would be equal to 30 degree. अब हमें इस सवाल में पता क्या लगाना है, AD और BE का रेशियो पता लगाना है. AD और BE का रेशियो. तो अगर हम ट्रायंगल ADC को देखते हैं तो वी कैन से sin 75 is equal to perpendicular which is AD upon AC. और अगर हम ट्रायंगल ABE को देखते हैं तो वी कैन से यहाँ से अगर हम sin 30 देखें तो sin 30 डिग्री आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर इज BE डिवाइडेड बाई AB. अब AB और AC इक्वल है तो इसको यू कैन ऑल्सो राइट BE अपॉन AC. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है sin 75 डिवाइडेड बाई sin 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC. अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा कन्वर्जेंस कर देते हैं. तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड sin 75 को यू कैन ऑल्सो राइट sin 90 माइनस 15 एंड sin 90 माइनस 15 क्या होता है, cos 15 होता है और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो दिस वुड बी 2 cos 15. 2 cos 15. अगर आपको साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का थोड़ा आइडिया है तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगला सवाल देखते हैं. A rectangle with the largest possible area is drawn inside a semicircle of radius 2 centimeter. Then the ratio of the length of the largest to the smallest side of this rectangle. तो अगर आपने ज्योमेट्री थोड़ा ठीक से पढ़ी है तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो कि अगर हमें सर्कल के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको हमेशा क्या बनाना होता है, एक स्क्वायर बनाना होता है. तो स्क्वायर अगर बनाओगे तो सारे साइड्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. अब अगर आप सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देते हो तो इस स्क्वायर का ये जो हाफ आपको पोर्शन दिख रहा है, हाफ पोर्शन, यही हो जाता है क्या, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ सेमी सर्कल. तो अगर हम कहते हैं कि ये साइड अगर ए था तो ये क्या हो जाएगा a/2. तो इसमें आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड का रेशियो. तो a को a/2 से डिवाइड करोगे तो दिस रेशियो वुड बी 2:1. तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर जो आप सर्कल में बनाते हो, सेमी सर्कल बनाओगे तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल मिलेगा उसका एरिया उस स्क्वायर का जस्ट आधा होगा. और जस्ट आधा तभी होगा जब आपका लॉन्गेस्ट साइड ए हो जाएगा और स्मॉलेस्ट साइड a/2 हो जाएगा. सो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन. 2:1. अगला सवाल देखिए. इन अ रेगुलर पॉलीगन एनी इंटीरियर एंगल एक्सीड द एक्सटीरियर एंगल बाई 120 डिग्री. तो अब देखो, जब भी आप कोई पॉलीगन बनाते हो तो पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, भी कोई पॉलीगन आप बना रहे हैं तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर का सम हमेशा क्या मिलेगा, 180 मिलेगा. तो अगर हम मान लेते हैं ये x है तो इंटीरियर एंगल जो है वो x प्लस 120 आपको दिया गया है. तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x प्लस 120 इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आती है, 30 डिग्री आती है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सम होता है, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा क्या मिलता है, 360 डिग्री मिलता है.
तो अगर ये 36 डिग्री, ये 30 डिग्री आपको मिल रहा है, 30 डिग्री, तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 12, 360। तो 12 यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स। अब किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? तो अगर हम पीएनसी के कॉन्सेप्ट से जाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एन पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कोई भी दो पॉइंट अगर हम मिलाएंगे तो उससे एक लाइन बनती है, और ये जो लाइन बनती है ये या तो डायगोनल होगी या तो साइड होगी। तो किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में एन साइड्स होते हैं और एन सी टू लाइन्स आप खींच सकते हो, तो जो रिमेनिंग लाइन्स हैं वो क्या हो गई? डायगोनल्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एन सी टू की वैल्यू और ये एन निकालोगे तो ये एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा और ये माइनस एन हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस थ्री एन बाई टू। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ पे बोल सकते हैं इसका। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे 12 इंटू 9 बाई टू, विच इज 54। So 54 should be our answer. So number of diagonals would be 54. So again a very easy and straightforward question. Just one second. अगला सवाल देखते हैं, प्रोग्रेशन टॉपिक से है। तो इस प्रोग्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग सेपरेट करके यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो देखो ये 1 है, प्लस 1 इंटू 1/4 करोगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। फिर ये 1/3 इंटू 1/4 हो जाएगा। आगे जाते हैं तो हमें मतलब ये दो टर्म मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/16, फिर आपको मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/16, और फिर आपको मिल जाएगा 1/9 इंटू 1/16। फिर आगे इसको भी ओपन कर देते हैं तो आपको 1/64 मिलता है, फिर 1/3 इंटू 64 मिलता है, फिर 1/9 इंटू 64 मिलता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम ये पहले टर्म्स को ध्यान से देखें, 1/4 1/16 1/64, तो ये ऐड करके 1/4 1/16 प्लस 1/64, ये एक प्रोग्रेशन आपको मिल रही है। अब अगर हम देखें तो ये 1/3 इंटू 4 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, 1/3 इंटू 4, तो हो जाता है कितना? 1/12 हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अब आप इसकी जगह पे 1 लिख देते हो। यहाँ पे अगर आप 3 इंटू 4 कॉमन लेते हो तो क्या लिखोगे? 1/4 फिर से लिखोगे। फिर यहाँ पर अगर आप 3 इंटू 4 कॉमन लेते हो, यहाँ पे 3 इंटू 4, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 1/16 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक प्रोग्रेशन मिलेगी। अब आगे अगर आप जाओ तो ये 1/12 था। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 1/144 है, 1/144। यहाँ से आपको 1 मिलेगा। फिर अगर आप ये 1/144 ये कॉमन ले लेते हो, 9 और 16, तो यहाँ से क्या बचता है? 1/4। तो अब आपको देखो तो ये दो सीरीज का प्रोडक्ट मिल रहा है। वन सीरीज वुड बी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन। जो सेकेंड सीरीज आपको मिल रही है, दिस इज 1 प्लस 1/12 प्लस 1/144 एंड सो ऑन। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो दिस सम वुड बी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, और ये दूसरी सीरीज का सम हो जाएगा 1/1 माइनस 1/12। सो दिस वुड बी 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11। So this is nothing but 16/11. So 16/11 should be your answer.
तो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ऐसे सवाल पास्ट में कैट में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसको मैं इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही रेट करूंगा। अगला सवाल देखते हैं। तो दो सीक्वेंस आपको दिए गए हैं। तो पहला सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 46 प्लस 8n, और दूसरा बी एन है 98 प्लस 4n, और n का वैल्यू लेस देन 100 है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि देखो दोनों n सेम तो है नहीं, ये दो अलग अलग सीक्वेंस हैं, तो यहाँ पे हम n को चलो m से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, कुछ और लिख देते हैं इसकी जगह पे। मान लो हमने इसको बी एम लिख दिया, सो दिस वुड बी 98 प्लस 4m। अब आपको कॉमन जो टर्म्स हैं उनके बारे में सवाल है, द सम ऑफ ऑल दी कॉमन टर्म्स। तो कॉमन के लिए दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो अगर हम इक्वेट करते हैं तो 46 प्लस 8n शुड बी इक्वल टू 98 प्लस 4m। तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाती है 8n माइनस 4m इज इक्वल टू 52। चार से इसको डिवाइड कर दें तो 2n माइनस m इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि n हो या m, ये पहली बात तो नेचुरल नंबर है, और दूसरी बात ये 100 से क्या है, कम है। तो इनके इंटीजर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल से हम कह सकते हैं कि अगर हम m को 1 रख दें तो n की वैल्यू 7 आती है। और फिर जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि n की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो m के कोफिशिएंट के बराबर आएगा। तो अगला सोल्यूशन आपको कब मिलेगा, अब जैसे m को अगर आप c रखते हो तो 16/2 ये 8 मिलेगा। फिर अगर आप n को 5 रखते हो तो 18/2 ये 9 मिलेगा। तो देखो ये एक एक बढ़ रहा है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बढ़ेगा। ये इसमें दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर जब ये 12 होगा तो ये 11 हो जाएगा, फिर 13 पे 13 ये बराबर मिलेगा। उसके बाद अगर देखो तो ये ज़्यादा मिलने लगेगा 15। तो हमें m की वैल्यू भी 100 से कम रखनी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हम m की रख पाएंगे वो क्या होगी, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रख पाओगे वो क्या होगी, 99 होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो m की यहाँ पर वैल्यू है वो 1 3 5 7, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 99 होगी। तो अगर हम कॉमन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं पहला टर्म क्या होगा, 98 प्लस 4 × 1। दूसरा टर्म क्या होगा, 98 प्लस 4 × 3। तीसरा टर्म क्या होगा, 98 प्लस 4 × 5। और जो आखिरी टर्म होगा वो होगा 98 प्लस 4 × 99। तो अब ये सम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुल मिला करके अगर आप देखो तो ये आप सारे ऑड नंबर लिख रहे हो 100 तक, तो 100 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, 50 होते हैं। तो ये सम आपको मिलेगा, सम की अगर हम बात करें तो ये 98 आप ऐड कर रहे हो कितनी बार, 50 टाइम्स। तो दिस वुड बी 98 × 50 एंड प्लस ये ऑड नंबर्स का सम आप निकाल रहे हो। 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऑड नंबर्स का सम निकाल लो। कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, अगर हम ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं तो हम परफेक्ट स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हम 50 ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो सम क्या होगा, 2500। फॉर एग्जाम्पल एक ऑड नंबर 1 का स्क्वायर, 1 + 3 4, तो ये 2 का स्क्वायर मिलता है। 1 3 5 ऐड करते हो तो आपको 9 मिलता है, 3 ऑड नंबर्स का स्क्वायर मिलता है। तो अगर आप 50 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 50 का स्क्वायर। सो 98 × 50 कितना होगा, 5000 से 100 कम, दिस वुड बी 4900। एंड 2500 × 4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10000। तो आंसर शुड बी 14900, 14900 विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस स्लॉट के। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f(x, y) 3x + 2y, और यहाँ पे लिखा है 2x - 5y, और ये फंक्शन का जो वैल्यू है उसमें देखो y नहीं आ रहा है, मतलब ये y से इंडिपेंडेंट हो जाता है फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y। और आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ f(x, 2x)
इज इक्वल टू 27 है, तो उस केस में x क्या होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स से पहली वैल्यू को a मान लेते हैं, 3x प्लस 2y, और दूसरी वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं कि ये है b, तो ये हो गया 2x माइनस 5y। अब अगर हम x और y को a और b के फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से? चलो x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, तो वी कैन से 2a इज इक्वल टू 6x प्लस 4y, और यहाँ पे 3b अगर हम कर दें तो दिस वुड बी 6x प्लस 6x माइनस 15y। अब अगर हम x को कैंसिल करना चाहें यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 19y। एक तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। यहीं पे अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो सपोज हम लिखते हैं 5a इज इक्वल टू 15x प्लस 10y, और यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें वी कैन राइट 2b इज इक्वल टू 4x माइनस 10y। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 5a प्लस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 19x। अब अगर देखो तो 19x आपको मिल गया, तो हम लोग को जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया था इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन हो जाता है f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू, एंड 19x की जगह वी कैन राइट 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b, और ये वैल्यू आपको बताई गई कि ये वैल्यू 27 है। तो अगर हम a की जगह पे x पुट करते हैं और b की जगह 2x पुट करते हैं तो दिस वुड बी 5x प्लस 2x रखोगे तो दिस वुड बी 4x is equal to 27. So obviously value of x would be 3. सो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का कैट 2023 का स्लॉट 3 के सभी क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्व हो गए हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग कैट 22 के डिफरेंट स्लॉट्स के वीडियोस को लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।